आज की क्लास में आप सब लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ ट्यूलिप सलवार की स्टिचिंग कैसे की जाती है। इसकी जो कटिंग होती है वो तो मैंने कल आप लोगों को बता ही दी थी। कटिंग में किसी को कोई डाउट हो तो अभी मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि अब मैं इसकी स्टिचिंग करने जा रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है एक एक चीज़ को मैं बारीकी से सिखाऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी हमसे घर बैठ के स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो 16 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल लाइव क्लासेस का। बिल्कुल ईजी है, बस हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, ऐप का नाम है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर पर कॉल करके आप फुल डिटेल्स हमसे ले सकते हो। अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। ट्यूलिप सलवार की जब कटिंग करी थी उसके बाद इस कपड़े को मैंने इस तरह से बिछा लिया, जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेन कपड़ा है, रेयॉन का कपड़ा है। थोड़ी सी सलवटें आ रही हैं, लेकिन इसकी हम सलवटें बाद में निकाल लेंगे प्रेस करने जब इसको मैं इसमें लेस लगाऊंगा, क्योंकि बिना लेस के तो ट्यूलिप सलवार कंप्लीट होती ही नहीं है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, इसकी एक जो लेग है ये वाली, ठीक है, दोनों लेग हैं राइट और लेफ्ट, एक लेग को आपने ऐसे उठाना है। ये देखो, इसको मैं बिल्कुल ओपन कर लेता हूँ, ऐसे ओपन कर लिया मैंने। आपको करना ये है कि एक छोर से सिलाई की स्टार्टिंग करनी है। यहाँ से जो सिलाई आपकी आएगी ये पूरी सिलाई आपकी यहाँ तक आएगी राउंड में। अब ये जो सिलाई है कैसे होगी, क्योंकि देखो अगर इसको आप इस तरह से फोल्ड करते हो ना, आसानी से फोल्ड तो हो जाएगा, लेकिन नीचे से क्या है, गोलाई वाली जगह पे फोल्ड करने में दिक्कत आती है। तो सबसे ईजी, सबसे आसान जो तरीका वो है कि इसको पहले सिंगल फोल्ड करो एक बार ऐसे, उसके बाद जब आप इसको सेकेंड टाइम फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने में उधर से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों ही साइड से आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ। तो मुझे बताओ भाई, क्लियर नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा? ये लाइट ऑफ करूँगा नहीं ये वाली? सिंगल फोल्ड किया। अब यहीं से इसको आप सेकंड टाइम फोल्ड करो, आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। जैसी सिलाई मैंने लगाई है ना, आप देखते हो बिल्कुल गोल है नीचे से, लेकिन बिल्कुल आसानी से फोल्ड हो चुका है। ऐसे दूसरी वाले पार्ट में भी आपको सिलाई लगानी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसमें मैंने यहाँ से सिलाई की शुरुआत करी थी और ये सिलाई पूरी घूमते हुए कहाँ तक आई, यहाँ तक। इसके बाद दोनों ही पल्लों को वापस मैंने उसी पोजीशन में रख लिया जैसे ही पहले वाली पोजीशन में थे। अब इसके ऊपर हमको लगानी है लेस, क्योंकि ट्यूलिप सलवार में बिना लेस के लुक नहीं आता। लेस आप कौन सी लगाओगे, जो भी आपकी मैचिंग की होगी कुर्ती के साथ। जैसे इसके साथ जो कुर्ती है वो है ब्लू कलर की, तो सलवार है वाइट, तो इसके अंदर जो ब्लू कलर की मैं लेस लगाऊंगा, आप अपनी चॉइस की कोई भी लेस लगा सकते हो। लेस को लगाने का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, ध्यान से देखना और समझना। यहाँ से लेस की शुरुआत होगी, ऊपर ये जो जगह दिख रही है ना आपको, और उस लेस को मैं यहाँ पर लगाते हुए, ये जो राउंड वाला स्पेस है ना, यहाँ से ऐसे लगाते हुए कहाँ तक आना है, यहाँ तक नहीं आना है। तो कहाँ तक आना है फिर, जहाँ तक हमारी नीचे मोहरी जो होती है ना वहाँ तक दिखाई दे। अब अगर यहाँ तक आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है बिना वजह लेस को अपनी वेस्ट करनी, क्योंकि नीचे इसकी जो मोहरी यहाँ तक होगी। तो यहाँ से शुरुआत होगी और इसको ऐसे राउंड में लगाते हुए आप लगभग यहाँ से 10-11 इंच तक इस लेस को लगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप मान लो यहाँ तक भी बंद करते हो तो इतनी लेस ऊपर होनी चाहिए। अगर किसी को थोड़ा सा ज़्यादा खोलना हो तो थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल बराबर भी ना हो, लगभग नीचे से 10 या 11 इंच की दूरी पे इस लेस को आपने यहाँ तक लगाना है। ऐसे आपको इस साइड भी निशान लगा लेना है। तो इसमें भी लेस यहाँ से लगेगी ऊपर से, और ये पूरा राउंड करते हुए कहाँ तक आएगी, जहाँ तक ये मैंने निशान लगाया है। तो लेस को अब लगाते हैं। ये जो तीर का निशान मैं क्यों बना रहा हूँ, आपने अपनी इमेजिनेशन के लिए हिसाब से आप सेट कर लेना। मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार जब आप लेस लगाते हो ना, तो आप बिगिनर जो होता है गलती ये करता है कि मैंने बोला यहाँ से लगानी है और शुरुआत यहाँ से कर दी, तो वो गलत हो जाता है। इस वजह से ये तीर के निशान से आपको कंफर्म रहेगा कि बस
हमें मतलब जो लैस इस दिशा में यूँ लगानी, चाहे इधर से शुरुआत कर लो चाहे उधर से शुरुआत कर लो, किधर से भी कर सकते हो। अब मैं लैस लगा के आपको दिखाता हूँ। ये तीर का निशान है। किसका निशान है? तीर का। और तीर के निशान की तरफ ही निकलना है अपने को। लैस ऐसी लो जो आसानी से कंफर्टेबल घूम सके। हल्का सा आगे से फोल्ड कर लेते हैं। ऊपर की साइड जो धागा है वो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि लैस ब्लू कलर की है, अगर वाइट से लगाऊंगा तो बेकार लगेगा। नीचे की साइड हमें धागा वाइट ही रखना है। यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जिन लोगों को नींद आ रही है वो चाहें तो सो सकते हैं। मुझे लग रहा है किसी को नहीं आ रही। चाय नहीं बनाएंगे लेकिन। अच्छा, ये जो सिलाई मैंने लगाई है ना, अब कुछ लैस ऐसी भी होती हैं जो एक सिलाई में कम हो जाती है कंप्लीट, अगर लैस की चौड़ाई कम हो। लेकिन ये जो लैस है ये 2 सिलाई में कंप्लीट होगी, तो उसके बगल में एक सिलाई हमें और लगानी है, जो कि बहुत आसान है। बस इसको ऐसे रखा और यहीं से सिलाई की शुरुआत करो। लैस मैंने लगा ली है। लैस को लगाने के बाद अब जहाँ पर भी आपने लैस को लगाया है उतनी जगह पर आपको अच्छी तरह से करनी होगी इसकी आयरन, क्योंकि उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये होता है कि लैस लगाने से आपका जो कपड़ा है नीचे वाला खिंच जाता है। तो जब इसकी आप अच्छी तरह से आयरन करोगे तो सारा का सारा कपड़ा आपका नॉर्मल हो जाता है। तो इसकी पहले एक बार अच्छी तरह से मैं आयरन कर लेता हूँ। तो लैस जो है इस तरीके से मैंने यहाँ से लगाई, और इस लैस को मैंने कहाँ तक लगाया? सिर्फ यहीं तक। ऐसे दूसरे वाले पार्ट में भी इस लैस को मैंने यहाँ तक इसमें लगाया है। इसके बाद अब आपको क्या करना है? अब इसके बाद जोड़ेंगे इसका हम क्रोच एरिया, यानी कि आसन। आसन जोड़ना बिल्कुल आसान है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। और इस तरीके से इसको पकड़ा मैंने, ऊपर वाले पल्ले को, इधर से मैंने इस वाले पल्ले को पकड़ा, ऐसे दोनों को पकड़ा, और ऐसे कि ऐसे पकड़कर यहाँ से आपने ये सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने एक लगाई है, और क्रोच एरिया वाली जगह पे ना सिलाई डबल लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? मजबूती के लिए। इसके बाद चलते हैं वापस काउंटर पर। क्रोच एरिया यानी कि आसन की सिलाई इस तरह से लग चुकी है। अब इसके बाद इस सलवार को आपने ऐसे उठाना है। देखो ये जो बड़े वाले हिस्से दिख रहे हैं ना आपको, इनको ऐसे के ऐसे बिछा लो, और जो छोटे वाले हिस्से हैं ये वाले, ये आपके आगे की साइड इस तरह से आएंगे। ये आपका सेंटर है, क्रोच एरिया का आसन है। इस तरह से आपको करना ये है कि इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, और नीचे से इसको एक शेप देनी है आपने, ऐसे। इस वाले पार्ट को उठाना है और यहाँ पर आपने रखना है ऐसे। ये एक साइड से इसकी जो शेप है कुछ आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी, देखो। अब इसको सेट करना जो होता है वो आपके हाथ में होता है। नीचे से कितना ओपन रखना चाहते हो, क्योंकि लैस हमने लगभग 10 इंच तक लगाई थी। आप इसमें अपने हिसाब से देख लो, आराम से। इतना जो गैप होता है भी मैं आपको बताऊंगा कितने गैप इसको लगाते हैं। पहले इसको एक बार मैं अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। अब इसको सेट करना जो होता है बस वही सारी इसके अंदर क्या है आपका हुनर है। इसको सेट कैसे करना है, सारे झोल झाल इसके होते हैं। झोल पता क्यों पड़ते हैं इसके अंदर? क्योंकि कपड़ा सारा उरेब हो गया ना। अब उरेब कपड़े को सेट करना होता है। जैसे ये देखो इधर सलवटें आती हैं, इनको प्रॉपर तरीके से सेट करना होता है। हर चीज़ को बराबर गैप रखकर एक साइड से पहले सेट कर लो। उसके बाद इसको गैप को देखो, ये लगभग आपका 4 साढ़े 4 इंच की दूरी पर होना चाहिए, ये जो गैप है ना लैस। उसके बाद इसको इस तरह से सेट करते हुए आपको सीधी यहाँ पर लाइन लगानी है चौक से, और इसी के ऊपर आपको क्या लगानी है? सिलाई, लैस के ऊपर।
ताकि इसको नीचे वाले कपड़े को ना, जो मेरे इसके साथ ये देखो ये जुड़ जाएगा। तो पहले दोनों कपड़ों को मैं सेट करता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितनी दूरी पर, कितने गैप पर ये सिलाई हमको लगानी है। नीचे से ये जो मोहरी होती है हमारी, ये आपको यहाँ से निशान लगाना है। जैसे सलवार की मोहरी का निशान लगाते हैं हम 6, 6.5, 7, उसी हिसाब से इस निशान को आप लगा सकते हो। अगर इसको आप 7 इंच पे या 6.5 पे भी लगाते हो, आराम से आपके पैर के अंदर ये आ जाएगा। ये निशान मैंने यहाँ पर लगाया, देखो ऐसे इस निशान को मैं इधर लगा लूँगा, लगभग 6.5 इंच की दूरी पर। ये निशान दोनों साइड लगेगा आपको, ऊपर वाली लेस पर भी और नीचे वाली लेस पर भी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस कपड़े को जहाँ पर लेस लगी है मैंने ऊपर की साइड रैप किया है, तो यहाँ पर भी आपको एक निशान लगाना है। देखो ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा चौक से निशान लगाना है आपको। कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक ये ओपन करना है हमें। अब इसको आप हटा सकते हो। निशान आपको दिख रहे हैं, ये अलग है। ये जो आगे वाले पल्ला है ना, इसके ऊपर ये वाला पल्ला इस तरह से अटैच होगा, सिलाई लगेगी यहाँ पर इस तरीके से। सिलाई कैसे लगानी वो मैं आपको बताता हूँ। इस सिलाई को बड़ी सावधानी से आपको लगाना होगा, नीचे वाले कपड़े को बचाते हुए, क्योंकि एक तो कपड़े को भी बचाना है कि नीचे वाला कोई कपड़ा एक्स्ट्रा ना आ जाए, और दूसरी बात कपड़ा क्या होता है ये, अब ऊपर वाला जो कपड़ा है ना बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लेस भी लग चुकी है। नीचे वाला जो कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल है, तो बहुत सावधानी से सिलाई को लगाया जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये बता दो मेरे को। हाँ हाँ, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं क्योंकि मैं अब बहुत जल्दी ना आप सब लोगों का एक टेस्ट लेने वाला हूँ, जिनको मैंने सलवार सिखाई है। ट्यूलिप सलवार बनानी सबको अपनी अपनी, और सब की जो सबसे बेस्ट होगी मेरी तरफ से उसको एक गिफ्ट मिलेगा। और आप सब लोगों की एक रील बनाऊंगा मैं। कहाँ गई, जितनी जल्दी बना सकते हो भाई, मैं तो आज कंप्लीट कर रहा हूँ। जो सबसे बेस्ट बनाएगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, और मेरी तरफ से चाहे कल ही कर। मंडे को कर लो, कोई बात नहीं। सर हम गरीबों में करना टेस्ट है ना, क्या ये 1.5 साल वालों के साथ मत करना हमारा। कोई भी नहीं जानता, सिखाई पहले। आता नहीं है आज तो बहुत पहनते हैं। पहली बार देखी, समझ में आ गई ना? हाँ तो फिर ठीक है। मैंने बनाई नहीं है। देखो सारा जो इसी के अंदर जो चीज़ है ना वो यही है, बस जो लिए वाली सिलाई में लगा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सिलाई है। एक दिन में, 2 दिन में कर लो, एक दिन में चलो कटिंग करो, अगर बना लो तो अच्छी बात है, क्योंकि 2 दिन का टाइम देंगे हम आपको बनाने के लिए। एक दिन आराम से कटिंग करो, समझो, आपका सबका शूट करूँगा मैं, ये बनाऊँगा मैं। रेयन की कैसे का लगा? कलर तो अलग है, जो आपने काटी थी ना उसी का ये दूसरा सूट है। मैंने उसमें सलवार ला के सिल दी और उसी का ही कपड़ा रखा है, उसको बना लूँ। देखो कपड़ा कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि अच्छी बने, दिखने में अच्छी लगे और फिनिशिंग के साथ बने, तो ये चीज़ें
मायने रखती हैं। तो लेस मैंने लगा ली है। लेस लगाने के बाद अब आपको इसके ऊपर पता है एक सिलाई लगानी। देखो जो नीचे वाला कपड़ा है ना, ये वाला, ये अलग है, तो इस कपड़े को आपने इस वाले कपड़े के साथ जोड़ना है ऐसे। ये सिलाई लगानी है और इसके बाद आपको इधर से ये जो कपड़ा अलग है इसको जोड़ना है। तो पहले सिलाई को मैं लगा लेता हूँ, और सिलाई लगाने के बाद एक काम मुझे और करना है, मुझे कपड़े को दोबारा ऐसे बिछाना पड़ेगा। ना बिछाना पड़े मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ। देखो यहाँ पर सेंटर में ना आपको कट लगाना है, इस साइड में एक कट इधर लगाना है और एक कट आपको लगाना है इधर। ये कट मैंने क्यों लगाया है या मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सिलाई को मैं लगा लेता हूँ। सलवार की बेल्ट है, ट्यूलिप सलवार में जो बेल्ट होती है ये ज़्यादा बड़ी नहीं करती, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो भाई दोबारा बता देता हूँ। बेल्ट की जो चौड़ाई ली है टोटल मैंने 5 इंच ली है। बनने के बाद ये हमने जब सलवार की कटिंग करी थी तो 2 इंच सलवार की लंबाई कम करी थी, तो बनने के बाद ये जो बेल्ट हमारी 2 इंच ही रेडी रह जाएगी। तो सबसे पहले इस बेल्ट को हमने रेडी करना है। कैसे करना है, आपको देखो एक सिलाई इधर लगानी है और एक सिलाई आपको इधर लगानी, दोनों साइड से इसको क्या कर लेना है, बंद कर लेना है। देखो बेल्ट लगाने का सबसे आसान तरीका, जो भी आपका बेल्ट का राउंड है, हमारा जो बेल्ट का टोटल राउंड है वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 इंच, और 21 का डबल कितना होता है 42। तो 42 में आपको 4 का भाग देना है। 42 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 10.5 इंच। अब ये जो मैंने कट लगाया था ना, एक कट इधर और एक कट इधर, और ये क्या है इसका सेंटर, हमें इस सेंटर से लेके यहाँ तक टोटल 10.5 में प्लेट डालनी है। एक साइड डल गई, ऐसे पीछे वाले भाग में 10.5 में डालनी है, ऐसे 10.5 इधर डालनी है और 10.5 इधर डालनी है। कुल मिलाकर आप ये समझो कि हमारे पास 4 वो हैं, भाग हैं, एक ऊपर का है, एक नीचे का, एक इधर का और एक इधर का। तो हमें 10.5 इंच इधर, 10.5 इंच इधर, 10.5 इंच इधर और 10.5 इंच इधर, इसमें प्लेट लगानी है। अब प्लेट कैसे लगानी है इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा। ये देखिए, आगे वाले हिस्से में और पीछे वाले हिस्से में जब आपने प्लेट लगानी है तो ये जो लेस होती है ना, ये जो लेस आपको दिख रही है, इस लेस से आगे प्लेट नहीं लगानी। तो सेम इसी तरीके से पीछे भी आप निशान लगा लो। ये सेंटर इसका, इधर तो निशान की ज़रूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि यहाँ इस लेस से आगे जाना ही नहीं है, तो पीछे भी आप इसमें निशान लगा लो। मुझे करना ये है, इस कट तक ये सेंटर से मुझे 10.5 इंच कवर करना है। प्लेट की जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी हमारी इस साइड में, देखो ऐसे क्रोच एरिया की साइड, 1 2 3 4। प्लेट आपकी 4 भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, आपके बेल्ट के साइज पर। तो टोटल मुझे यहाँ से लेकर इस कट तक 10.5 इंच में इसको कवर करना है। ये 11.5 आ रहा है। अधिकांश ज़्यादा तौर पर जो प्लेट्स आती हैं 4 या 5 के करीब आपकी आती हैं, और उसमें आपका ये पूरा का पूरा कवर होता है। ये प्लेट है जो सेंटर इसका, इसको मैंने ऐसे उठाया इस तरीके से। कितनी प्लेट हो गई है, 1 2 3 4 5। अब इसको मैं देखता हूँ कि 10.5 इंच ये है या नहीं। पकड़ो वहाँ से, ये आ रहा है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच। तो थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की प्लेटों को हम फैला लेंगे ताकि पूरा का पूरा ये 10.5 इंच तक यहाँ तक कवर हो जाए। थोड़ा थोड़ा प्लेट्स का जो गैप है उसको हम बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपकी जो प्लेट है ये टोटल कितने में आ जाएंगी, 10.5 इंच में। ये आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से रखा है, बाकी जब इसकी प्लेट्स में लगाऊंगा मशीन पर तो और भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए, कुल मिला के इसको हमें टोटल बेल्ट के बराबर करना है। बेल्ट है हमारी 42 की, तो इसको 42 करना है कंप्लीट। ये जो सिलाई लगा रहा हूँ थोड़ी सी इसको रफली लगा लो, मान लो सही नहीं है तो उधेड़ने में आसानी रहे। लो पकड़ लो इधर से सेंटर से, ये फिक्स यहाँ पर 10.5 पे आ गया सेट। तो बस यहाँ पर इसको मैं ऐसे कैसे ही सेट कर रहा हूँ। टोटल डली है 5 प्लेट। ऐसे ही 5 प्लेट इधर डाल दूंगा मैं।
यहाँ से शुरुआत करूँगा मैं। यहाँ से लेकर के इस सेंटर तक कितना रहा है? 10.5। तो ये जो प्लेट मैंने डाली है ना, कुछ ऐसे हैं, देखो ये आगे वाले हिस्से में प्लेट डल चुकी है। अब पीछे वाले में डालेंगे। ऑप्शन 2 है, पता कौन कौन से? एक तो है यही वाला, आप चाहें तो सारी जो प्लेट्स हैं ऐसे कैसे डाल सकते, फ्रंट में डालते हैं। फ्रंट में डाल दो। तो इसमें बैक में भी 2 प्लेटें डालनी पड़ेगी, नहीं जैसे सलवार में डालते हैं? डालनी पड़ेंगी। अगर तो देखो आप सारी की प्लेट ऐसे डालते हो, ऐसे की ऐसे, ठीक है, तो फिर बैक साइड में 2 प्लेट डाल दो, उसके बेल्ट के बराबर कर लो। नहीं तो फिर अगर आप उसमें वैसे कर रहे हो, जैसे ये इधर डालता हूँ मैं प्लेट्स, मान लो ऐसे, तो फिर आपको क्या है कि इधर प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसका मुँह इधर हो जाएगा ऐसे। तो सबसे सही कौन सी रहती है? मैंने दोनों तरीके से बना रखी है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी कर सकते हो। इसको इधर कर लो ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 देख लो, जहाँ तक भी आपका आ रहा हो। ये सेंटर था ना इसका, बताओ कौन सा करना है? दोनों सही है, पहनने वाली बताएंगी जिनकी सलवार ये वाला ज़्यादा बेटर है, है। एक डायरेक्शन वाला ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फिर उधर कर लेते हैं। बताओ। खराब करो ना खराब नहीं, जो कोई दोनों ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तो मतलब पहनने में लुक अच्छा है, डायरेक्शन ज़्यादा बेटर। लुक एक्चुअली क्या है कि दोनों में ठीक ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि खाली ट्यूलिप सलवार वैसे तो कोई पहनता नहीं है, उसके साथ कुर्ती तो होती है, वो तो लुक छुप ही जाता है उसके साथ। तो उसमें बैक साइड में हम ऐसे प्लेट लगा लेते हैं एक एक। सलवार वाला पैटर्न है, सलवार वाला ही पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक एक प्लेट डाल दी पीछे। अब हमें इसको क्या करना है, पूरे को कवर करना है। कितने में? 42 इंच के अंदर। तो ये प्लेट थोड़ी थोड़ी आप ऐसे आगे बढ़ा दो, हो जाएगा वो। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो बेल्ट थी टोटल 21 इंच की थी, इसके बिल्कुल बराबर मैंने इसकी जो प्लेट्स हैं लगू कर इसको सेट कर दिया। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी बेल्ट को कैसे लगाना है। फ्रंट साइड से नहीं लगाना, बैक साइड से लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे इलास्टिक। तो इसके लिए अब ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को मैं यहाँ पर रखूँगा, देखो ऐसे बिल्कुल सेंटर से इसको मिलाते हुए। ये मैंने यहाँ पर इसको मिलाया, और ये जब मैं सिलाई लगाऊंगा तो आधा इंच तो सिलाई मार्जिन में चली जाएगी बेल्ट। टोटल 5 इंच की बेल्ट थी, रह कितनी गई? 4.5। आधा इंच ऊपर से फोल्ड होगी, और ये इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी। तो ये रह जाएगी टोटल हमारी, जो 2 इंच की लेंथ हमने कम ली थी, 2 इंच की बेल्ट हमारी लग जाएगी। तो पहले सिलाई को हम ऐसे कैसे लगा लेते हैं। तो इस बेल्ट को जब आप इस तरह से अटैच कर लेते हो, उसके बाद इस कपड़े को, ठीक है, आपने ऐसे आधा इंच फोल्ड करना है, और ऐसे कि ऐसे आपने इसमें फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई को लगाना है। सिलाई लगाते समय आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें क्या है, जब आप सिलाई लगाओ तो एक जगह से अगर सिलाई की शुरुआत करते हो तो सेम उसी जगह पे लाके सिलाई को ख़त्म नहीं करना। यहाँ से लगभग 2 इंच का गैप आपको रखना है, ताकि यहाँ से हम बाद में इसके अंदर लास्टिक लगा सकें। तो मैं इसमें पहले सिलाई लगाता हूँ, और लास्टिक लगाने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। ट्यूलिप सलवार हमारी बन चुकी है। अब इसमें जो काम रह गया है, सिर्फ रह गया लास्टिक का। जब आप इस तरीके से इसको फोल्ड करते हो ना, इसकी जो पट्टी को या बेल्ट को, तो हो सकता है बीच में एक छोटा मोटा आपका इस तरह से चुन्नट भी आ जाए। अगर आ जाता है तो इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो कपड़ा भी रेयॉन का है, और इसमें जब हम इलास्टिक लगाते हैं तो उसके बाद सारी की सारी गैदर्स में आपका सिमट जाती हैं, पता भी नहीं लगता। इसके ऊपर मैंने एक सिलाई यहाँ पर भी लगाई है। बैक साइड में देखो, यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा है, इस जगह से मैं इलास्टिक को डालूंगा एक छोर से, और दूसरे छोर से निकाल लूँगा। इलास्टिक को बाद में अटैच करने के बाद ये जो उसका गैप बना है, यहाँ पर भी इसको मैं सिलाई लगा दूँगा, ताकि इलास्टिक बिल्कुल हमारी अंडरग्राउंड हो जाए। और इलास्टिक ऑलरेडी आप लोगों को आती ही होगी, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने सिखा भी रखा है कि इलास्टिक कैसे लगाई जाती है। फ़िलहाल इसका वो पहनने के बाद इसका फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो ये है धोती सलवार का फाइनल लुक। और ये जो कुर्ती है, कुर्ती इन्होंने खुद ही अपने लिए बनाई है और मैंने बनाई थी इनके लिए धोती सलवार। कंप्लीट होने के बाद अब इसमें एक काम और आपको करना होता है, थोड़ा सा पास है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ये जो सिलाई होती है ना ये वाली, जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पर आपको एक सिलाई इस तरह से लगानी होती है। देखो ये एक सिलाई इधर और एक सिलाई इधर। इससे क्या है कि जो नीचे वाला कपड़ा आपका फिक्स हो, अंदर की साइड नहीं घूमता। और समय कम था, इस वजह से इसको मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन लास्ट में कर रहा हूँ बनाने के बाद। और अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।